बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के तहत विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8वीं की, इसी पुस्तक से आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस पुस्तक की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और इस पुस्तक को किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23 के लिए। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं विषय विज्ञान का पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्या है? समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे दिया हवा, सूर्य प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। तो देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, ये क्या हो गए? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है? कार्बनीकरण क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? कार्बनीकरण क्या होता है? उसका उत्तर, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, यानी धीरे धीरे जो प्रक्रम होता है, कार्य होता है, द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मात यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं? इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। उत्तर देखिए, नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं और इसका उपयोग औषधि में और विस्फोटक में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसी का सेकंड नंबर है। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड नंबर, CNG का पूरा नाम लिखिए। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 के बाद अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, जिसका प्रश्न नंबर 5 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। बच्चों, आप इस प्रश्न के उत्तर को अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 में खोज सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि वहाँ से आपको नहीं खोजना है तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। नंबर 1 का महत्व क्या हो गया? घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। नंबर 2 क्या है? वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। और नंबर 3, यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोगों के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उनके उपयोगों की सूचीबद्ध करें। देखिए, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम के संघटक और उसका उपयोग। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे LPG कहते हैं, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन, इसका उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया
थोड़ा चित्र को हम छोटा कर दे रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे तेलाशय चट्टान है, यानी यहाँ पे तेल पाया जाता है, जल, तेल, गैस। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 में इस चित्र को खोज के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण कैसा होता है, उस प्रक्रम को आपने को समझाना है। चलिए देखते हैं पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम क्या है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र में पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, देखिए क्या कह रहा है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसको क्या कहते हैं, PCRA, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। देखिए यहाँ पे अब आंसर देखते हैं इसका हम। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल या डीजल बचाए, उनके गुर बताती हैं। जैसे नंबर 1 क्या दिया है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। फिर अगला, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। और प्रश्न नंबर 10 के साथ ये पार्ट था, कौन सा पार्ट था आपका, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम यहाँ पे समाप्त होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।